हेलो दोस्तों, आइए जानते हैं आज की वीडियो में कि आने वाला साल 2026 आपके लिए कैसा रहेगा, आपकी लव लाइफ के लिए कैसा रहेगा। क्या आप जिसका इंतज़ार कर रहे हैं वो आपको मिल जाएगा आने वाले साल में, या पहले से अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो आने वाला साल उस रिलेशनशिप के लिए कैसा रहेगा। ये रीडिंग एक पिकअप आइल रीडिंग है, यानी कि स्क्रीन पर आपको इस समय 3 इमेजेस दिख रहे हैं। इनमें से जो भी इमेज आपको अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करे, समझ लीजिए कि वही आपका पाइल है। इमेज चूज़ करते समय बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है, कन्फ्यूजन होता है, सभी अच्छे लगते हैं। तो ऐसे में क्या करें? ऐसे में आपको बहुत शांति से थोड़ा समय लेना है खुद को, ठीक है। आपको अपने आप को बहुत शांत चित्त करके बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा कि आपको कौन सा इमेज अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, और थोड़ा समय दीजिए अपने आप को, फिर चूज़ करिए। जल्दबाजी में चूज़ मत करिए, ठीक है। हेलो पाइल वन, वेलकम टू कॉस्मिक कनेक्शंस एस्ट्रो टैरो चैनल। आइए जानते हैं आज की रीडिंग में कि आने वाला साल 2026 आपकी लव लाइफ के लिए कैसा रहेगा। क्या हो सकता है आपके पार्टनर के इक्वेशंस में, क्या आपकी लव लाइफ और ज़्यादा बेहतर होने वाली है, या किस तरह से होगा आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप। आइए जानते हैं। या जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं अपने नए जीवन साथी का कि कोई आए उनके लाइफ में, क्या आपको आपका प्यार मिलने वाला है। लेट्स फाइंड आउट, ठीक है। सो ये सारे कार्ड्स हैं, और टैरो कार्ड्स हैं, ओरेकल कार्ड्स हैं। हम वन बाय वन इन सब कार्ड्स को देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। मैं साइड में रखती हूँ। लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। सो डिवाइन प्लीज गाइड करिए मेरे व्यूअर्स को, पाइल वन, कि आने वाले साल में 2026 के में आपकी लव लाइफ कैसी होने वाली है, ठीक है। We have 5 of swords, page of cups, 6 of pentacles, and ace of cups. Wonderful. It's a very good news. So bottom of the deck we have tower, ace of pentacles and wheel of fortune. तो ऐसा लग रहा है कि यस, आने वाले साल में आपकी लाइफ में एक नया प्यार डेफिनेटली आएगा। और जो लोग पहले से किसी के साथ में इन्वॉल्व हैं, यस, आप दोनों की रिलेशनशिप डेफिनेटली अच्छी होगी, यानी कि प्यार बढ़ेगा आप दोनों के बीच में। सो विद दिस एस ऑफ कप्स, यस, लव इज डेफिनेटली इन 2026 में आपके लाइफ में प्यार आएगा। सामने वाला खुद होकर के आपके पास आएंगे और आपको अपना प्यार एक्सप्रेस करेंगे। सो यू डोंट हैव टू फाइट फॉर दैट। सामने वाला खुद होकर के आपको आगे बढ़ेगा और आपको अपना प्यार एक्सप्रेस करेगा, ठीक है। अब यहाँ 5 ऑफ सोर्ड्स से मुझे ऐसे लग रहा है ना कि साल के शुरुआत में ऐसा हो सकता है कि आपको कुछ स्ट्रगल्स फेस करना पड़े, ठीक है। स्ट्रगल्स ये कुछ भी हो सकता है कि अगर आप पहले से किसी रिलेशनशिप में हैं तो हो सकता है उसमें कोई लड़ाई झगड़ा हो या इस तरह की कोई बात हो, बट एज यू मूव फॉरवर्ड आई सी थिंग्स गेटिंग बेटर, ठीक है। तो लेट मी क्लैरिफाई दिस 5 ऑफ swords क्यों है यहाँ पर। Why is this 5 of swords over here? Okay. ऐसे लग रहा है ना जैसे अगेन वी हैव एस ऑफ, लेट मी थिंक। देखिए, मुझे जो ऐसे बात लग रही है ना कि हो सकता है कि आप पहले से अगर किसी रिलेशनशिप में हैं तो उस व्यक्ति के साथ में आपके स्टार्टिंग में कुछ लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, ठीक है। और ये लड़ाई झगड़ा किसी थर्ड पार्टी की वजह से हो सकता है कि आपके जो पार्टनर है बार बार थर्ड पार्टी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने की वजह से आप दोनों के बीच में अनबन हो सकती है, मनमुटाव हो सकता है। बट विथ एज टाइम प्रोग्रेसेस आपके पर्सन को रियलाइज होगा कि यस, दे आर ऑन द रॉन्ग पाथ, और वो आपको सॉरी भी कह सकते हैं। और सॉरी कहने के बाद डेफिनेटली वो आपको इंपॉर्टेंस देते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो वो जो साइकिल है जो आपके पार्टनर का किसी थर्ड पार्टी के साथ में बार बार इन्वॉल्व होना, वो ब्रेक होगा और आपके पार्टनर आपको सॉरी कहेंगे और रिलेशनशिप आप दोनों का एक बैलेंस हो जाएगा। आपके पर्सन आपके साथ में डेफिनेटली बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। और जो लोग किसी नए जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं, वहां मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टार्टिंग में आपको जीवन साथी ढूंढने में, मिलने में तब थोड़ी तकलीफ हो सकती है। बार बार आपको वही पैटर्न के लोग मिलेंगे जैसा पहले आपके लाइफ में थे,
बट एज टाइम प्रोग्रेसेस यू विल फाइंड अ न्यू पार्टनर। एस ऑफ कप्स के साथ में यस डेफिनेटली आपकी लाइफ में एक नए साथी आएंगे और वो आपको प्यार लेकर आएंगे, आपके साथ में प्रॉपर रिलेशनशिप में आएंगे। वो आप जितना उनसे प्यार करोगे वो भी आपको उतना ही प्यार करेंगे। सो पाइल 1 डेफिनेटली अच्छा ही दिख रहा है कि आपकी जिंदगी में वी हैव एनवी, एप्रिसिएशन, जर्नी एंड वुमेन होल्डिंग अ कॉइन। सो यहाँ डेफिनेटली ऐसे लग रहा है ना कि आपके पार्टनर आपको डेफिनेटली बहुत अप्रिशिएट करेंगे, यानी कि उनके दिल में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस क्रिएट होगी। उनकी नज़र में आप एक बहुत ही ब्यूटीफुल पर्सन होंगे और वो आपको बहुत हाई वैल्यू में देखेंगे और रिलेशनशिप आगे बढ़ते हुए लग रहा है। ठीक है, जर्नी कार्ड ये दिखा रहा है कि यस, उनके दिल में जो प्यार है ना आपके लिए, वो इसकी वजह से रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा एंड दे मे गिव यू सम ऑफर ऑल्सो। ठीक है, तो यहाँ जो मुझे ऊपर एनर्जी लग रही है, ओरेकल कार्ड्स भी वही कह रहे हैं, सी यू हैव अ वुमन होल्डिंग अ कॉइन। आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं एक एनवी कार्ड ये दिखा रहा है ना कि आप इतने अच्छे उनको लगेंगे या उनको उनके अंदर इसकी वजह से एक जेलसी आ जाएगी, एक 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 टेंशन क्रिएट होगा कि अगर उन्होंने जल्दबाजी नहीं की इस रिश्ते में आपको हासिल करने की तो कोई और आपको उनसे चुरा लेगा। तो उनके अंदर ये भी एक प्रॉब्लम आ सकता है कि आपके पर्सन को एक इनसिक्योरिटी फीलिंग आएगी कि आप इतने अच्छे हो कि कोई और भी आपको उनसे चुरा सकता है। सो योर पर्सन विल डेफिनेटली ट्राई टू मूव अहेड इन दिस रिलेशनशिप। वो जल्दबाजी करेंगे, आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़कर आपको कोई ऑफर देते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। ठीक है, सो बिकॉज ऑफ दिस जेलस टेंडेंसी आपके पर्सन थोड़े से एनवियस हो सकते हैं कि आपको बहुत सारे चाहने वाले लोग हैं आपके आसपास, ये देख करके उनको तकलीफ हो सकती है और इस वजह से वो, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा ही साबित होगा क्योंकि आपके पार्टनर इस वजह से आपके साथ में रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएंगे और आपको अपना प्यार ऑफर करेंगे। यस, सी वी हैव गॉट ट्रेजर आइलैंड। तो आपके पर्सन डेफिनेटली आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेजर की तरह देखेंगे एंड बिल्डिंग ब्लॉक्स, जैसे मैंने आपसे कहा कि यस, वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहेंगे। ट्रुथ बी टोल्ड, दे विल डेफिनेटली लेट यू नो द ट्रुथ कि क्या सच्चाई है, वो आपसे प्यार करते हैं और कितना आपको पसंद करते हैं और आपको लेकर के उनके मन में क्या ख्याल है, वो सब कुछ वो बताएंगे आपको। दे वॉन्ट पीस इन दिस रिलेशनशिप, वो हर हाल में आपके साथ में एक रिलेशनशिप को एक ऐसे मोड़ पर लेकर आएंगे जहां पर आप दोनों को बहुत सुकून महसूस होगा। सो आने वाले साल में आपके पार्टनर आपको एक बहुत हाई रिगार्ड्स में देख रहे हैं। उनकी नज़र में आप एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पर्सन, यानी कि उनके लाइफ के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पर्सन के रूप में वो आपको देखेंगे और उन्हें ऐसा लगेगा कि आपसे बेहतर जीवन साथी उन्हें कोई मिल ही नहीं सकता है। सो दे विल डेफिनेटली ट्राई टू बिल्ड दिस रिलेशनशिप। देखिए, बिल्डिंग ब्लॉक्स, और बहुत जल्द वो अपना कमिटमेंट आपको देंगे, ऑफर करेंगे और फिर आप दोनों का जो रिलेशनशिप है एक ऐसे मोड़ पर आएगा जहां पर बिल्कुल सुकून है, आपको कोई टेंशन नहीं होगी अपने पार्टनर को लेकर के। यहाँ भी हमने 6 ऑफ पेंटिकल्स देखा था जो दिखा रहा था कि आपका रिश्ता बिल्कुल बैलेंस्ड होने वाला है। ठीक है, आइए और जानते हैं व्हाट ऑल यू नीड टू नो। विद बिल्डिंग ब्लॉक्स एंड जर्नी एंड ट्रुथ टू बी टोल्ड, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर हो सकता है कि पहले आपकी एंगेजमेंट हो, एंगेजमेंट के बाद में फिर शादी की बात आगे बढ़े, तो इस तरह से ये चीजें स्लोली एंड स्टेडीली दे विल मूव अहेड, प्रोग्रेस होगा आपके रिलेशनशिप में। ठीक है, रिलेशनशिप स्टक नहीं रहेगा, ऐसे दिख रहा है। एंड योर पार्टनर विल डेफिनेटली पुट एफर्ट्स इनटू द रिलेशनशिप। आपके पार्टनर एफर्ट्स डालते हुए नजर आ रहे हैं और इस रिश्ते को अच्छा बनाने की पूरी कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। We have 4 of Swords, the Hermit, Page of Cups, and 6 of Cups. And bottom of the deck we have 10 of Pentacles, 10 of Wands and 10 of Cups. Yes, definitely जो लोग शादी का वेट कर रहे हैं, yes, definitely I see marriage taking place. ठीक है, यहाँ 10 of Pentacles, 10 of Cups और
टेन ऑफ वॉन्ड्स है, यानी कि बहुत ज्यादा इंतजार कर करके जो आप थक चुके हैं, वो आपका इंतजार की घड़ियां अब खत्म हो रही हैं. सो यू आर गोइंग टू गेट अ कमिटेड रिलेशनशिप इन दिस ईयर. ठीक है. और ये विद सिक्स ऑफ कप्स आई फील कि ये जो पर्सन आएंगे आपकी लाइफ में, यहाँ देखिए 2 बार पेज ऑफ कप्स है. सो व्हाट आई फील कि आपके लाइफ में जो ये पर्सन आने वाले हैं, वो इनको आप हो सकता है पहले से जानते हो, आपके नोन पर्सन हो, यानी कि पहले से जानना, यानी कि हो सकता है कि आपके पुराने दोस्त हों या कुलीग हो पहले के, जिनको आप पहले से जानते हो, पहले आप दोनों ने साथ में कुछ तो आप दोनों का पुराना कनेक्शन रहेगा. ऐसा कोई व्यक्ति आपके लाइफ में आएगा. ठीक है. और ये व्यक्ति आने से पहले आप शायद उनका बहुत ज्यादा इंतजार करोगे, और इसके आने, इस नए व्यक्ति के लाइफ में आने से पहले आप अपने आप को हील कर लोगे. जब भी आप अपनी हीलिंग पर काम करते हो ना, तब आपकी जिंदगी एक नया मोड़ लेती है. ठीक है. सो व्हाट आई सी दैट इन 2026 आप अपने पुराने पास्ट के सारी नेगेटिविटी को खत्म करोगे अपने अंदर से, अपने आप को हील करते हुए नजर आ रहे हो. द हर्मिट एंड द 4 ऑफ सोर्ड्स, यू विल टेक इनफ टाइम to come out of all the past trauma in your life, and then you will get, जब तक आप अपने अंदर की हीलिंग कंप्लीट नहीं करोगे, तब तक ये न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में नहीं आएगा. सो इन द फर्स्ट पार्ट, हो सकता है फर्स्ट क्वार्टर में आप अपने ऊपर थोड़ा काम करते हुए मुझे नजर आ रहे हो. जैसे हमने यहाँ देखा 5 ऑफ वॉन्ड्स भी था, 5 ऑफ सोर्ड्स था, एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स भी है यहाँ पर, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड द व्हील. सो आई थिंक इन द फर्स्ट क्वार्टर इट मे हैपन दैट आप अपने ऊपर काम करोगे कि अगर पास्ट में आपका कोई पुराना खराब रिलेशनशिप था, या जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं, आप अपने ऊपर ज्यादा टाइम दोगे और समझोगे कि ये रिश्ता कहाँ खराब चल रहा है, कैसे क्या गड़बड़ी हो रही है. सो यू विल टेक इनफ टाइम टू वर्क ऑन द रिलेशनशिप. सोचोगे उस बारे में और अपने आप को इस सोच करके ना अपने आप को हील करने की पूरी कोशिश करोगे. एंड आफ्टर योर हीलिंग बिगिंस, देन यू विल हैव वेरी सूदिंग रिलेशनशिप. यानी कि जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं, ये आपके पार्टनर को भी रियलाइज होगा कि आप कितने अच्छे हैं, और दे विल ऑफर देयर सॉरी टू यू, दे विल आस्क फॉर फॉरगिवनेस, एंड दे विल गिव यू कमिटमेंट. और जो लोग किसी नए व्यक्ति का इंतजार कर रहे हैं, यस डेफिनेटली उनके लाइफ में भी लव लाइफ अच्छी होती नजर आ रही है. कोई नया पर्सन उनकी लाइफ में आ रहा है जो आपको कमिटमेंट देगा, प्यार देगा. देखिए 10 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स, दे बोथ आर मैरिज एंड कमिटमेंट कार्ड्स. ठीक है. आइए रोमांस एंजल से आपके लिए गाइडेंस लेते हैं कि रोमांस एंजल्स आपको क्या कहना चाह रहे हैं. व्हाट इज द गाइडेंस टू यू फ्रॉम द रोमांस एंजल्स. वी हैव सी रिलीज योर एक्स. एक्स का मतलब कोई व्यक्ति ही है ऐसा नहीं है. मैंने जैसे आपसे कहा कि यू नीड टू रिलीज योर नेगेटिविटी. अगर आप अपने ही जीवन साथी के साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो जो भी नेगेटिविटी है आप दोनों के रिलेशनशिप में, उसे आपको ढूंढ कर खत्म करनी होगी. और जो लोग किसी नए जीवन साथी का इंतजार कर रहे हैं, तो पहले अपने पास्ट को खत्म करिए, अपने अंदर की टॉक्सिसिटी को खत्म करिए, तब जाके आपके लाइफ में प्यार आएगा. हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशंस एंड स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ. तो बहुत ज़रूरी है कि जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं, वो अपने पार्टनर के साथ खुलकर बात करें, आपस में बैठकर बात करें, सॉर्ट आउट करें प्रॉब्लम्स को. और जो लोग नए व्यक्ति का इंतजार कर रहे हैं, सो यू नीड टू कीप योर ऑप्शंस ओपन. आपको लोगों से बातें करना पड़ेगा, आपको लोगों के साथ में रिलेशनशिप्स में ओपन रहना पड़ेगा. अगर आप चुपचाप बैठे रहे, सोचते रहे कि अपने आप सब कुछ होगा, तो ऐसा नहीं होगा. यू नीड टू बी ओपन टू पीपल. ओके. और जो भी व्यक्ति आपके लाइफ में आए, उसे एक्सेप्ट करने से पहले उससे खुलकर बातें करिए. ओके. नो एंड अंडरस्टैंड ईच अदर. एक दूसरे को अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद में रिलेशनशिप में आइए. एंड रोमांस एंजल्स वांट टू टेल यू दैट स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ. तो अगर आपके अंदर नेगेटिविटी आ गई है, बहुत निराशा आ गई है कि पता नहीं कभी मुझे जीवन में अच्छा जीवन साथी मिलेगा या नहीं, क्या कभी मेरी लव लाइफ अच्छी होगी या नहीं, सो रोमांस एंजल्स वांट्स टू टेल यू दैट यस यू नीड टू बी वेरी ऑप्टिमिस्टिक. आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी होगी, प्रोवाइडेड आपको जो गाइडेंस मिल रहा है उस पर आप काम करें. ठीक है. आइए जानते हैं कि आपके लाइफ पार्टनर के नाम में कौन से अल्फाबेट्स हो सकते हैं, जो लोग अपने लाइफ में किसी नए जीवन साथी का इंतजार कर रहे हैं. ठीक है. We have the alphabet B,
P Q X Z H एंड G। देखिए ये अल्फाबेट्स जरूरी नहीं कि स्टार्टिंग के ही अल्फाबेट्स हों, ये नाम में कहीं पर भी हो सकते हैं, ठीक है। एंड निराश मत होइएगा जो लोग पहले से किसी रिलेशनशिप में हैं, ये आपके लिए नहीं है अगर आप पहले से लेकिन अगर आप हैं भी तो भी आप देख सकते हैं इनमें से कोई नाम, कोई अल्फाबेट नाम में कहीं पर भी हो सकता है। तो अगर नहीं भी है तो भी निराश मत होइएगा, क्योंकि वैसे भी ये जनरल रीडिंग है, ठीक है। आइए अब हम जोडिएक्स देख लेते हैं कि क्या जोडिएक हो सकता है आपके पर्सन के। वी हैव लियो, we have Aquarius, and we have Libra. So ये 3 साइंस हैं मेजरली इंपॉर्टेंटली, ठीक है। और अगर नहीं भी है तो निराश मत होइएगा, क्योंकि बार बार मैं कहती हूं कि ये जनरल रीडिंग है, ओके। सो ये थी रीडिंग कि 2026 में आपकी लव लाइफ कैसी होगी। मिलते हैं आपके नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर। हेलो पाइल 2, वेलकम टू कॉस्मिक कनेक्शंस एस्ट्रो टैरो चैनल। आइए जानते हैं कि आने वाला साल 2026 आपकी लव लाइफ के लिए कैसा रहेगा। अगर आप पहले से किसी रिलेशनशिप में हैं तो भी आपका रिलेशनशिप कैसा होगा, और यदि आप किसी नए व्यक्ति का इंतजार कर रहे हैं आपके लाइफ में तो क्या वो व्यक्ति आपके लाइफ में आएगा। लेट्स फाइंड आउट, ठीक है। ये सारे टैरो डेक्स हैं, ओरेकल कार्ड्स हैं, इनकी मदद से हम देखेंगे वन बाय वन। So let's begin with your journey. आइए जानते हैं with tarot cards how will be your love life in the coming year 2026. Divine please गाइड करिए मेरे व्यूअर्स को कि आने वाला साल 2026 में इनकी लव लाइफ कैसी होगी। याद रखिएगा कि एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है। ऑल्दो पिक अ कार्ड है, बट फिर भी YouTube की रीडिंग्स एक जनरल रीडिंग्स होती हैं, आपकी प्राइवेट रीडिंग नहीं है ये। सो बहुत ज़्यादा अगर रीडिंग में कुछ नेगेटिविटी आती है, कुछ आता है, तो बहुत ज़्यादा उसे दिल पे नहीं लेना है, ठीक है। बी ऑप्टिमिस्टिक ऑलवेज। वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, 10 of swords, 5 of cups, okay. Bottom of the deck we have 10 of cups, 3 of cups and ace of wands. So जो लोग किसी नए व्यक्ति का इंतजार कर रहे हैं, yes definitely you will have a new beginning in love life. आपके लाइफ में डेफिनेटली एक प्यार आ रहा है जो आपको डेफिनेटली बहुत सारा खुशियां देगा, और ये रिलेशनशिप कमिटमेंट तक जाते हुए दिख रहा है, ओके। सो डेफिनेटली अ न्यू लव इज गोइंग टू कम। और जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं उनके साथ में ना मुझे ऐसे लग रहा है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपकी लाइफ में ना कुछ जगलिंग हो। और इन जनरल भी जो दोनों ही सिचुएशन में जो नए व्यक्ति का इंतजार कर रहे हैं और जिनके लाइफ में पहले से कोई रिलेशनशिप है, व्हाट आई सी कि इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू चूज अ पर्सन इन योर लाइफ। आप 2 लोगों में जगल कर सकते हैं, ठीक है। 2 लोगों में जगल करने का मतलब है कि यदि आप पहले से किसी रिलेशनशिप में हैं तो उस रिलेशनशिप में मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ आपको डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ सकता है। यानी कि रिश्ते में कुछ कड़वाहट आ सकती है, और अगर आप मुझसे कहें तो बहुत ही नेगेटिवली मत लीजिएगा, लेकिन जो मुझे दिख रहा है वो ये कि हो सकता है कि आप पहले से जिस रिलेशनशिप में है वो रिश्ता आपका बहुत बैड नोट पे एंड हो, ठीक है। यानी कि उस व्यक्ति के साथ में आपको कुछ बिट्रेयल मिले, यानी कि धोखा मिले और अफसोस मिले कि यार वो व्यक्ति आपको हर्ट कर जाए, और और उसके बाद में आपकी लाइफ में एक नया पर्सन आएगा, ऐसे मुझे लग रहा है। और जो लोग अभी किसी भी रिलेशनशिप में नहीं है और नए व्यक्ति का इंतजार कर रहे हैं,
तो जब कोई नया व्यक्ति आपके लाइफ में आएगा तो आप बार बार अपने पास्ट के रिलेशनशिप से उसको कंपेयर करोगे कि पहले वाले रिश्ते में आपको जो दुख मिला था, तकलीफ मिली थी, जो बिट्रेयल मिला था, धोखा मिला था, उन सब चीज़ों को आप नए व्यक्ति से बार बार कंपेयर करोगे और आपके लिए चूज कर पाना डिफिकल्ट होगा कि मैं क्या करूं, इस नए पर्सन को एक्सेप्ट करूं या नहीं करूं. बट देन इवेंचुअली यू विल मूव अहेड इन लाइफ एंड चूज द न्यू पर्सन. और इस नए पर्सन के साथ में आप डेफिनेटली पहले फ्रेंडशिप होगी और फिर ये रिश्ता आगे बढ़ेगा. आप देख सकते हैं यहाँ 9 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, इतने सारे कप्स कार्ड हैं. सो जो दिखा रहा है कि यस डेफिनेटली आपका जो लव लाइफ है वो बहुत ब्लूम करने वाला है, बहुत खुशियों से भरने वाला है. लेकिन उसके लिए बहुत ज़रूरी होगा कि आप पास्ट को ख़त्म करें. यानी कि अगर कोई ख़राब टॉक्सिसिटी आपके लाइफ में पहले से थी तो उन चीज़ों को आप भुला दीजिए. बार बार नए पर्सन से उसको कंपेयर मत करिए. ठीक है, जो भी नया पर्सन आपकी लाइफ में आएगा उसको एक नए नए सिरे से उसे देखिए. बार बार पास्ट में जाके पुराने व्यक्ति से कंपेयर करने से आप हमेशा दुखी ही रहेंगे. तो बहुत ज़रूरी है कि आप पास्ट की नेगेटिविटी को रिलीज करें और नए पर्सन को एक नए रूप में एक्सेप्ट करें. सो यस, यू आर डेफिनेटली हैविंग अ न्यू पर्सन इन योर लाइफ कमिंग. आइए और जानते हैं आपकी लव लाइफ के बारे में. सो ये जो भी रिश्ता होगा, ये रिश्ते में आपको बहुत खुशियां मिलने वाली हैं. ये नया पर्सन आपकी लाइफ में बहुत सारा प्यार लेकर आने वाला है. देखिए 9 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, आप देख सकते हैं यहाँ 10 ऑफ कप्स में कैसे एक कपल है, बच्चे हैं, है ना. तो इट्स अ वेरी 10 का जो नंबर होता है 1 से 10 के तक, तो 9 और 10 जो है ना वो हाईएस्ट ऑर्डर में आता है. सो दिखा रहा है कि ये रिश्ता आपको बहुत ज्यादा खुशियां देगा. इस कार्ड का मतलब ये नहीं है कि शादी करते ही बच्चे हो जाएंगे आपको इमीडिएटली. इसका मतलब ये होता है कि इट इज द हाइट ऑफ हैप्पीनेस, कि आपको बहुत ज्यादा खुशी मिलेगी उस नए पर्सन के साथ. ओके, ब्रोकन हार्ट. सी देखिए यहाँ भी 5 ऑफ कप्स था और अब ये भी ब्रोकन हार्ट, जो दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं दिल टूटेगा तो जरूर, और उसके बाद में फिर कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आएगा. सी मैन होल्डिंग अ कॉइन, द गार्डन एंड द गेट. यस, सी यू विल हेजिटेट. ओ सी, मैंने आपसे क्या कहा, धोखा, बिट्रेयल, है ना. तो इसकी वजह से आप नए रिश्ते में एंटर करने के समय बहुत बार सोचोगे. गार्डन एंड द गेट, ये लेडी आगे बढ़ नहीं रही है बिकॉज ऑफ द बिट्रेयल. तो आपके मन में बार बार वो पास्ट का धोखा, ये सब चीजें, आपका दिल टूट सकता है जो लोग पहले से रिश्ते में हैं, और इस वजह से आपको आगे बढ़ना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है. बट देन इवेंचुअली डेफिनेटली चीजें आगे बढ़ेंगी. यू विल पुट एन एंड टू द पास्ट. आप करोगे एंड पास्ट को, और एक नया पर्सन आपकी लाइफ में आएगा प्रपोजल लेकर. ठीक है, तो यहाँ भी हमें वही मैसेज मिल रहा है. सो डेफिनेटली जो मुझे बिट्रेयल दिख रहा था 10 ऑफ कप से, यहाँ डिसीट कार्ड ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि यस, सो यू आर गोइंग टू गेट दैट लव इन. बट अच्छी बात यह है कि यस, प्यार आ रहा है आपकी लाइफ में 2026 में, जो आपको बहुत सारी खुशियां देगा. ओ, ट्रेजर आइलैंड. सो योर पर्सन विल डेफिनेटली सी यू एज सम ट्रेजर पॉइज्ड. आप उनके साथ में बहुत ज्यादा खुशी महसूस करोगे, और आपके लिए भी ये जो नया पर्सन है ये बहुत खुशियां, मतलब आपके लिए भी ये रिश्ता बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा. नो पीस लाइक होम, यानी कि आपको इनके साथ में एक घर जैसा सुकून महसूस होगा. और इसके लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है. यू हैव टू बी जस्ट इन एक्सेप्टेंस. जैसे मैंने आपसे कहा कि आपको एक्सेप्टेंस की जरूरत है. यहाँ यिन कार्ड दिखा रहा है ना कि यू हैव टू बी रेडी फॉर दैट. आप पास्ट को बार बार अपने अंदर लाना नहीं है, आपको उसे रिलीज करना है. और जब आप रिलीज करोगे तो इस नए पर्सन के साथ में आपको, अब क्या, ये जो रिश्ता है ये एक ट्रेजर की तरह हो जाएगा आपके लिए, और सामने वाला भी आपको उसी तरह ट्रेजर की तरह देखने वाला है, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट समझेंगे. एंड यू विल बी वेरी वेरी हैप्पी. हमें यहाँ पर 10 ऑफ कप्स भी आया था, और अब पॉइज्ड कार्ड जो दिखा रहा है कि आप बहुत खुश होने वाले हो इस रिश्ते में. और कहीं ना कहीं मुझे रिश्ता पक्का होते दिख रहा है, शादी की बात बनते दिख रही है. यहाँ भी होम कार्ड है, 10 ऑफ कप्स है. सो व्हाट आई फील, यू नो, कि जिस रिश्ते में आप अभी एंटर करोगे 2026 में, मैरिज इज ऑन द कार्ड्स. एकदम शादी हो जाएगी ये तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन हाँ, यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं एक स्टेबिलिटी, इमोशनल स्टेबिलिटी मिलते नजर आ रही है, जहां बात घर तक पहुंचे और रिश्ता कायम हो, इस तरह की बात मुझे डेफिनेटली लग रही है. ओके, आइए और जानते हैं.
वाओ, अगेन 10 ऑफ पेंटिकल्स। सो हमें 10 ऑफ कप्स भी मिला था और अब 10 ऑफ पेंटिकल्स मिला है, जो दिखा रहा है कि यस। सो जो लोग शादी का इंतजार कर रहे हैं, यस डेफिनेटली मैरिज इज ऑन द कार्ड्स। द हैंग्ड मैन टेल्स यू कि आपको अब चीज़ों को आपका नज़रिया आपको बदलना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है ना कि हम जो पास्ट का जो पर्सन होता है, अब हम उसी तरह के प्यार की तलाश कर रहे होते हैं, बट दैट यू हैव टू दिस, ये जो नया पर्सन है ये डिफरेंट होगा आपके पुराने पर्सन से, ठीक है। सो दिस हैंग्ड मैन इज टेलिंग कि ये डिफरेंट होगा और आपको इस डिफरेंस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। देखिए 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, जो आपको पास्ट में धोखा मिला है ना, आपको उसे भूलना है, ठीक है। सो दिस पर्सन विल बी डिफरेंट। किंग ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ कप्स, आपके सामने लाइफ में ऑप्शंस आएंगे एंड इन ऑप्शंस को चूज करने में आपको डिफिकल्टी होगी, ठीक है। बट अगर आप थोड़ा सा अपने अंदर पॉजिटिविटी लेकर आएंगे तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि यस, विद दिस किंग ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली यू विल बी एबल टू चूज एंड मूव अहेड इन लाइफ, ठीक है। तो यहाँ 10 ऑफ पेंटिकल्स और 10 ऑफ कप्स, ये दोनों ही कार्ड्स दिखा रहे हैं कि हाँ, आप शादी तक आपकी बात जरूर पहुंचेगी इस साल, और जो भी ये रिश्ता होगा वो आपको इमोशनल स्टेबिलिटी देगा। यानी कि जो पास्ट रिलेशनशिप में आपको हर वक्त एक मिक्स्ड सिग्नल्स मिला, सामने वाले ने धोखा दिया, आपको कभी सुकून नहीं मिला, अब वो सुकून मिलने वाला है आपको। आइए अब रोमांस एंजल से आपके लिए गाइडेंस लेते हैं कि रोमांस एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आपकी लव लाइफ के लिए। ओह, रिलीज योर एक्स, बार बार मुझे वही मैसेज दिख रहा है। एक्सप्रेस योर लव एंड कीप एन ओपन माइंड। जस्ट नाउ आई टोल्ड यू कि आपको अपने माइंड को ओपन रखना है। आप पुराने सांचे में हर चीज को ढाल कर देखोगे तो आप कभी खुश नहीं रह पाओगे, ठीक है। एंड देन यू नीड टू एक्सप्रेस योर लव। हो सकता है कि जो आपको पास्ट में बिट्रेयल मिला, धोखा मिला, इसकी वजह से आप खुलकर प्यार को एक्सेप्ट ही ना करो, आपको झिझक महसूस हो। तो इवन रोमांस एंजल्स आर टेलिंग यू दैट रिलीज योर एक्स एंड मूव अहेड इन लाइफ। नए प्यार को नए तरीके से एक्सेप्ट करो, इजहार करो आप भी प्यार का, तो प्यार की गाड़ी आगे बढ़ेगी, ठीक है। आइए जानते हैं कि आपके पार्टनर के अल्फाबेट्स क्या हो सकते हैं, यानी कि उनके नाम में कौन से अल्फाबेट्स हो सकते हैं। लेट्स फाइंड आउट। देखिए ये जनरल रीडिंग है, इसलिए आपको जो भी अल्फाबेट मिले तो उसमें खुद को बस बांध नहीं लेना है कि बस मुझे इन्हीं अल्फाबेट्स के लोगों से मिलना है या बात करनी है, ऐसा नहीं है। ये जनरल रीडिंग है, इट्स ओनली फॉर गाइडेंस। 100% अपने ऊपर अप्लाई मत करिएगा, नहीं तो आप बस इन्हीं अल्फाबेट्स के लोगों से बात करेंगे और किसी को इंपॉर्टेंस नहीं देंगे तो आप गलती करेंगे, ठीक है। तो दैट यू शुड नॉट डू। आपको अपना ऑप्शंस ओपन रखना है। ये जनरल रीडिंग है, इस बात को याद रखिएगा। ये आपकी प्राइवेट रीडिंग नहीं है, भले पिक का कार्ड हो तो भी। सो द फर्स्ट अल्फाबेट वी हैव बी, जी, एच, अगेन वी हैव डबल बी, सो हो सकता है अल्फाबेट बी रिपीट हो। वी हैव ए, वी हैव एन, वी हैव सी, वी हैव डबल सी कमिंग ओवर हियर, एम, टी एंड एफ। देखिए ये जो अल्फाबेट्स हैं ये नाम के स्टार्टिंग में हो ऐसा जरूरी नहीं है, ये आप उनके नाम में कहीं पर भी बीच में आ सकता है, और हो सकता है इनमें से कुछ अल्फाबेट्स आपके भी हों, ठीक है। सो टेक हाउ इट रेजोनेट्स विथ यू। और जैसा मैंने कहा कि बस ऐसा नहीं है कि इन्हीं अल्फाबेट्स के लोगों से आप सोचेंगे भाई यही अल्फाबेट्स आने वाले हैं, ऐसी गलती प्लीज मत करिएगा। आइए अब जानते हैं कि जोडियक क्या हो सकता है आपके पार्टनर का। आई विल फुल 3 जोडियक्स। अब जैसे इसके लिए भी मैं जरूर बोलूंगी कि जब भी आप कोई जनरल रीडिंग देखें बस उसी पर अटक ना जाएं कि भाई यही हो सकता है और इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। ये आपकी प्राइवेट रीडिंग नहीं है, टेक जस्ट एज अ गाइडेंस। वी हैव लिब्रा, वी हैव कैंसर एंड वी हैव पाइसेस। So, 2 वाटर साइन और एक एयर साइन है, okay? So there is a possibility, but keep your options always open because this is a general reading and not your private reading.
सो ये थी रीडिंग कि आने वाला साल 2026 में आपकी लव लाइफ कैसी हो सकती है, कौन हो सकते हैं आपके पार्टनर, कैसे हो सकते हैं, कैसी होगी आपकी लव लाइफ। ठीक है, सो ये रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर। हेलो पाइल 3, वेलकम टू कॉस्मिक कनेक्शंस एस्ट्रो टैरो चैनल। आइए जानते हैं कि आने वाला साल 2026 आपकी लव लाइफ के लिए कैसा रहेगा। जो लोग नए पार्टनर का इंतजार कर रहे हैं, क्या उन्हें उनका जीवन साथी मिलेगा? और जो पहले से रिलेशनशिप में है, आने वाले साल में आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। ठीक है, ये टैरो कार्ड्स हैं, ओरेकल कार्ड्स हैं, इनकी हेल्प से हम वन बाय वन जानेंगे कि कार्ड्स आपको क्या कहना चाह रहे हैं आने वाले साल के बारे में। सो लेट्स बिगिन। याद रखिएगा कि जनरल रीडिंग होती है, जब भी यूट्यूब की रीडिंग, चाहे आप वो पिक अ कार्ड देखें या पिक अ पाइल देखें, ये आपकी प्राइवेट रीडिंग नहीं होती है। ठीक है, सो 100% अपने ऊपर अप्लाई मत करिएगा अगर कोई नेगेटिविटी उसके अंदर आ जाती है तो। ठीक है, इसे गाइडेंस के तौर पर लीजिएगा। We have 5 of Cups, the Fool, 9 of Pentacles, Queen of Cups, and 2 of Pentacles. Okay. Bottom of the deck we have King of Swords, 4 of Pentacles, and ओके। सो आने वाले साल में ऐसे लग रहा है ना कि आपकी लव लाइफ में कोई आएगा तो जरूर, डेफिनेटली आएगा, लेकिन यहाँ एक नहीं, मुझे 2 लोग दिख रहे हैं। ठीक है, सो आपकी लाइफ में ना एक ऐसा जगलिंग सिचुएशन आ जाएगा कि आपको सोचना पड़ेगा भाई मैं किसे चूज करूं। और जो ऑप्शन है उसमें से एक पर्सन जो होगा ना, वो फाइनेंशियली बहुत स्टेबल होगा। ठीक है, वो पर्सन अपने करियर में, अपने बिजनेस या प्रोफेशन जो भी है उसमें, दैट पर्सन विल बी वेरी गुड, बहुत अच्छा अर्न कर रहे होंगे, अपने पैरों पर खड़े होंगे, बिल्कुल इंडिपेंडेंट होंगे। और जो दूसरा पर्सन है वो बहुत ही इमोशनल पर्सन होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि करियर की बात नहीं कर रही हूँ कि करियर डावाडोल होगा, कहने का मतलब है कि एक पर्सन बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल, फाइनेंशियली स्टेबल, और दूसरा पर्सन बहुत ज्यादा इमोशनल, बहुत ज्यादा लविंग, केयरिंग, ऐसा। तो अब आपके लिए ये डिसाइड कर पाना डिफिकल्ट होगा कि मैं दोनों में से किसे चूज करूं, ज्यादा प्यार करने वाले को या वो इंसान जो सबसे ज्यादा फाइनेंशियली स्टेबल है। पास्ट में डेफिनेटली यहां दिख रहा है कि इस साल आपको कोई खास सफलता नहीं मिली है आपके रिलेशनशिप में। तो पास्ट में भी कोई रिलेशनशिप रहा है आपका जिसको लेकर के आपके अंदर काफी मायूसी है, बट आप अब इस आने वाले साल में एक नए सिरे से अपनी जिंदगी को शुरू करते मुझे दिख रहे हैं। यानी कि पास्ट को पास्ट में छोड़कर यू आर मूविंग अहेड टू अ न्यू लाइफ। ओके, बट जैसा मैंने कहा कि इस समय मुझे आपके चॉइसेस को लेकर के आप काफी परेशान लग रहे हैं। तो कुछ समय मुझे ऐसा लग रहा है कि यू विल टेक टाइम। ओके, आप क्लोज्ड ऑफ रहेंगे कि क्या करूं, कैसे करूं। लेट मी पुल फॉर फ्यू मोर कार्ड्स, फिर उसके आगे क्या। यू विल बी गिवन 2 चॉइसेस इन लाइफ, 2 व्यक्ति आपके लाइफ में आएंगे और आपके लिए ये डिसाइड कर पाना बहुत डिफिकल्ट होगा कि कौन सा ज्यादा बेहतर है आपके जीवन साथी के लिए। और इसके लिए आप लॉजिकली ज्यादा सोचेंगे, ना कि इमोशनली, ऐसे दिख रहा है। ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, मैं यहाँ पर ढाक देती हूँ। सो देखिए, मुझे ऐसे लग रहा है ना कि आपके लिए डिसीजन लेना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, एंड आई डोंट सी यू अराइविंग एट एनी डिसीजन। आप अपने आप को बहुत ज्यादा कंट्रोल करोगे एंड आप इस डिफिकल्ट सिचुएशन से खुद को बस बाहर निकालने की कोशिश करोगे। आई एम नॉट सीइंग यू चूजिंग एनी वन पर्सन। ओके, आई एम नॉट सीइंग यू चूजिंग एनी वन पर्सन।
सो व्हाट आई फील कि uh, आपके लाइफ में दो ऑप्शंस मिलेंगे, लेकिन इन दोनों को छोड़ करके आप फिर और आगे बढ़ोगे, और आगे बढ़ करके किसी और तीसरे पर्सन को आप चूज करोगे जिसके साथ में आप मुझे कमिटमेंट में आते हुए लग रहे। ओके, सो यानी कि साल के शुरुआत में आपको हो सकता है या बाद में आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे, दोनों आपको बहुत डिफिकल्ट होगा चूज करना। उन दोनों को छोड़ करके आप किसी तीसरे पर्सन को चूज करने वाले, ठीक है, और उस पर्सन के साथ में आप बहुत खुश महसूस करोगे। वो ऑप्शन, जो तीसरा ऑप्शन होगा आपकी लाइफ में, वो आपको ज्यादा खुशी देगा और आपको लगेगा कि हाँ, ये पर्सन सही है, दोनों तरफ से बैलेंस्ड, यानी कि इमोशनली भी लविंग और फाइनेंशियली भी स्टेबल। तो ऐसे पर्सन के साथ में आप रिलेशनशिप में कमिटमेंट में आते हुए दिख रहे हो। ओके, सो इन 2026 आपकी लव लाइफ तो अच्छी होगी, बट देन यू विल वेरी वाइजली टेक द डिसीजन। ओके, तो यहाँ मुझे ऐसे दिख रहा है कि आप बहुत सोच समझकर अपनी जिंदगी के फैसले लेने वाले हो। 2026 में कमिटमेंट होते दिख रहा है, मैरिज भी मुझे ऐसा लग रहा है कि यस, यू विल डेफिनेटली चूज द थर्ड पर्सन एज योर लाइफ लॉन्ग पार्टनर। यस, एंजल ऑफ लव, प्यार तो आएगा आपकी लाइफ में। डोर टू स्पिरिट, डोर टू वैल्यू and heart chakra. Yes, so 2026 is blessing you with lots of love. You will get definitely angel of love आया है यहाँ पर, और इसके लिए ऐसे लग रहा है मुझे कि आप काफी समय से मैनिफेस्ट कर रहे थे। तो यहाँ डोर टू वैल्यू एंड हार्ट चक्रा कार्ड ये दिखा रहा है कि यस, आप जितनी ख्वाहिश कर रहे थे, जो आप मैनिफेस्टेशन कर रहे थे जिस तरह के पार्टनर की, वैसा ही बिल्कुल पार्टनर आपको मिलते नजर आ रहे हैं। और बिल्कुल आप, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि ऊपर वाले ने छप्पर फाड़ कर आपके दिल की बात सुन ली है, ऐसे लगेगा आपको। ओके, सो द लव ऑफ योर लाइफ विल डेफिनेटली कम इनटू योर लाइफ, और आपको बहुत ऐसे लगेगा ऊपर वाले ने आपकी पूरी ख्वाहिश मान ली है, पूरी इच्छाएं पूरा कर दिया है। सो यू विल बी वेरी हैप्पी फ्रॉम हार्ट। ओके, बिल्कुल आपने जैसा चाहा था, बिल्कुल वैसा ही पार्टनर आपको मिलते नजर आ रहा है मुझे। ओके, और यहाँ मुझे मैनिफेस्टेशन भी आपकी तरफ से मुझे स्ट्रांग दिख रहा है कि आप काफी समय से मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो आपका मैनिफेस्टेशन बेकार नहीं जाता दिख रहा है, आपकी मैनिफेस्टेशन डेफिनेटली रंग लाएगी। थिंकर, हैप्पी हैप्पी, द फेट्स एंड मेंडिंग। यस, देखिए रिश्ता जुड़ते दिख रहा है मुझे दो लोगों का आपस में, और जैसा मैंने आपसे कहा कि फेट्स एंड हैप्पी हैप्पी कार्ड भी यहाँ पर दिखा रहा है ना, कि बिल्कुल आप, जो आपके तकदीर में जो लिखा है, जो व्यक्ति जब आपके जो नसीब में लिखा है वो जब आपके लाइफ में आएगा तो यू विल बी एक्सट्रीमली हैप्पी। यानी कि आपके आने वाले जीवन साथी से आप बहुत खुश रहने वाले हो, बहुत हैप्पीनेस आपको मिलने वाला है, क्योंकि देखिए आप बहुत सोच समझ कर ये फैसला लेने वाले हो। ठीक है, यू विल थिंक थिंक एंड थिंक। तो जो इंसान बहुत सोच समझ कर फैसला लेता है डेफिनेटली अच्छा ही करेगा, है ना। सो आई सी यू बीइंग वेरी हैप्पी। आने वाले साल में आपको बहुत सारी खुशियां मिलते नजर आ रही है। हैप्पी हैप्पी कार्ड है एंड डोर टू वैल्यू कार्ड है। आइए और जानते हैं what all 2026 has to bless you for your love life. और क्या है 2026 में आपके लिए। We have the Empress, the Chariot, the Devil and 9 of Cups. Wow. So I see a very strong chemistry between you and your partner. यानी कि फिजिकली भी आप अपने पार्टनर से बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड रहेंगे। आप दोनों में जो फिजिकल केमिस्ट्री है वो बहुत अच्छी होने वाली है, यानी कि जो सेक्सुअल केमिस्ट्री है वो बहुत अच्छी होने वाली है। यू विल बी एक्सट्रीमली हैप्पी फिजिकली विद दैट पर्सन, और बिल्कुल आपको ऐसे लगेगा कि यू नो दिस पर्सन इज अ परफेक्ट मैरिज मटेरियल। देखिए मैं आपको एक थोड़ा सा वार्निंग देना चाहूंगी कि बहुत ज्यादा भावनाओं में बह मत जाइएगा, वरना फिजिकल रिलेशन में ऐसा हो सकता है कि आपके लिए शादी से पहले ही आप कंसीव कर जाएं, अगर आप फीमेल हैं तो ऐसा ना हो, इस चीज की ध्यान रखिएगा, बिकॉज यहाँ मुझे फिजिकल केमिस्ट्री बहुत ज्यादा अच्छी दिख रही है। सो विद दिस मैरिज, विद दिस एम्प्रेस कार्ड, डेविल एंड 9 ऑफ कप्स, तो
इसमें से मुझे जो लोग अनमैरिड हैं उनके लिए ये वार्निंग है, और जो लोग शादी हो, अगर आपको यहाँ पर हमें हायरोफेंट कार्ड भी आया है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जिन लोगों की शादी बहुत नजदीक में ड्यू है, उसके बाद में प्रेगनेंसी इज ऑल्सो वेरी ड्यू। तो यहाँ मुझे जो नेक्स्ट इंट्यूशन मिल रहा है कि जैसे हमने देखा कि आपको आपकी जिंदगी की सारी खुशियां मिलने वाली हैं, सो शादी करके आई सी यू गेटिंग कंसीव्ड ऑल्सो। ओके, सो इट्स अ वेरी हैप्पी लाइफ। मतलब 2026 में आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी तरह से ब्लूम होने वाली है, ऐसा लग रहा है। सो जो अनमैरिड है उनके लिए वार्निंग है कि बहुत ज़्यादा फिजिकल प्लेजर में मत जाइएगा, यू कैन कंसीव। और जिनकी शादी हो जाएगी उनके लिए तो बहुत खुशखबरी की बात है कि ऐसे लग रहा है शादी हो जाएगी एंड यू विल कंसीव ऑल्सो। ओके, सो प्रेगनेंसी के बहुत ज़्यादा चांसेस यहाँ दिख रहे हैं मुझे। आइए अब आपकी लव लाइफ के लिए गाइडेंस लेते हैं। सो पाइल 3 हैज गॉट अ वेरी ब्यूटिफुल रीडिंग। We have codependency. We have release your ex and children. Oh my God. See, just now I told you ना, मैंने आपके सामने कार्ड शफल की हूँ, आपके सामने रैंडमली पुल की हूँ, and see what you have get. जैसा मैंने आपसे कहा कि आपको पास्ट में आपका कोई रिलेशनशिप था जो आपको सेटिस्फैक्ट्री नहीं था, उस चीज़ को आपको भुला देना है, आगे बढ़ना है। जो आने वाला रिश्ता है वो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, यानी कि आप और आपके पार्टनर टोटली एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो जाओगे, इतने ज़्यादा एक दूसरे को एक दूसरे के बिना जीना मुश्किल हो जाएगा, ऐसे लग रहा है। एंड जैसे मैंने कहा कि मुझे जो चिल्ड्रन की पॉसिबिलिटी है ना, वो बहुत ज़्यादा हाई लग रही है। सो मैरिज एंड चिल्ड्रन बोथ आर ऑन द कार्ड्स फॉर यू। So it's a very beautiful reading, pile 3. So best of luck. भगवान करे जो लोग देख रहे हैं फाइल 3, जिन लोगों ने भी चूज किया है, उन सबकी ख्वाहिशें पूरी हो। एंड मोर ओवर यहाँ ऐसे दिख रहा है कि मैनिफेस्टेशन आपका पूरा होते नजर आ रहा है, यानी कि बहुत समय से आप जैसे पार्टनर की उम्मीद कर रहे थे, आपको बिल्कुल वैसा ही पार्टनर मिलते नजर आ रहा है। ओके, आइए अब जानते हैं कि आपके पार्टनर के अल्फाबेट्स क्या हो सकते हैं। देखिए, ये अल्फाबेट्स जरूरी नहीं है कि स्टार्टिंग के ही अल्फाबेट्स हो, बीच में कहीं पर भी हो सकते हैं। और जैसा मैंने आपसे कहा कि ये एक जनरल रीडिंग है, भले तो वो पिक फाइल होने दो, लेकिन फिर भी यूट्यूब की रीडिंग है, आपकी प्राइवेट रीडिंग नहीं है। तो जो भी अल्फाबेट्स मिले, ऐसा नहीं कि आपने उन्हीं अल्फाबेट्स के वाले व्यक्तियों से रिलेशन रखना है, बाकी किसी और से बात नहीं करनी है, किसी और को चांस नहीं देना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको। दीज रीडिंग्स आर ओनली फॉर योर गाइडेंस पर्पस एंड यू शुड नॉट अप्लाई इट 100%. Okay, so the first alphabet we have G, then we have B, the next is E, we have L, and we have W, we have U, C, X, N, both W है, M नहीं है ये, ठीक है। सो ये अल्फाबेट्स हैं जो नाम में कहीं पर भी हो सकते हैं, आपके भी नाम के अल्फाबेट्स हो सकते हैं इसमें। ओके, और आइए अब जानते हैं कि क्या आपके पार्टनर का जोडियक हो सकता है। आई पुल एनी 3 रैंडम नंबर्स, रैंडम जोडियक। देखिए, मैं फिर से कहूंगी कि जोडियक को भी लेकर के बहुत ज़्यादा पॉजेसिव नहीं होना है कि हमें यही जोडियक वालों से अब बात करनी है 2026 में और किसी से नहीं करना है, ऐसा नहीं करना। वी हैव एक्वेरियस, then we have Aries, and one more I'll pull. The next is Sagittarius. Okay, so ये रहे zodiac and alphabets. So best of luck pile 3. ये रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। भगवान करे बहुत जल्द आपको आपका जीवन साथी मिल जाए। बेस्ट ऑफ लक अगेन। सो मिलते हैं आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।